हेलो, कैसे हैं आप? तो देखिए मैं आज आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेकर, जिसमें मैंने क्या करा है, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है। जो क्या हुआ था, क्लास 7 के लिए मैथमेटिक्स सीबीएसई जो गणित प्रकाश की बुक है, हाँ जी, सीबीएस एनसीईआरटी की गणित प्रकाश की जो बुक है, उसमें मात्र 2 चैप्टर स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो थे, जिनका नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस, और सेकंड चैप्टर क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या है, मैं आपके लिए चैप्टर यहाँ पर ला चुका हूँ। उसके ऊपर क्या है, हम बच्चों डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये जो पेपर हुआ था, अगर आप देखेंगे तो ये पेपर हुआ था कहाँ पर, ये डीपीएस सुशांत लोक गुरुग्राम का जो स्कूल है, उसमें हुआ था। एग्जाम हेल्ड ऑन 3 जुलाई 2026 को हुआ था। इसका फ्रंट पेज मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर। अब इसका क्या है, हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आइए देखिए, इसके अंदर हम पहले देखते हैं। ये रहा हमारा पेपर, देखिए ये रहा। तो यहाँ पीरियोडिक असेसमेंट है, मैथमेटिक्स का है, 30 मार्क्स का है, 1 आवर का है, 3 जुलाई 2026 को हुआ है। देख लीजिए। अब इसमें ABCDE 5 सेक्शंस क्या हैं दोस्तों, दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो इसमें सेक्शन ए है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एमसीक्यू की फॉर्म में है, उनके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपनी मेन स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूँ, ताकि हमारे लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर आसानी रहे कि हमें किस तरीके से इसके ऊपर क्या है काम करना है। आइए देखिए, ये देख लेते हैं हम। हमारा सेक्शन ए है, और हाँ, इस पूरी की पूरी जो सॉल्यूशंस हैं, उसकी पीडीएफ मैं आपको क्या है दोस्तों, वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप उसको नीचे, ये जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें नीचे लिंक मिलेगा आपको। आप उस लिंक में जाके इजीली उसको क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो आइए देखिए, हम देखते हैं इसमें पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है। द एक्सप्रेशन, आई होप कि आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा। द एक्सप्रेशन, देखिए रहा। द एक्सप्रेशन विच इज नॉट इक्वल टू, जो ना हो इक्वल टू, किसके इक्वल टू ना हो, इसके इक्वल टू ना हो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या बनेगा। आइए देखिए, पहला है इसका सोल्यूशन। तो इसके अंदर 90 माइनस 25 माइनस 15, तो जो बच्चे जानते हैं उनमें देखिए क्या होगा। पहले इसको क्या है 1 बाय 1 करके क्या है सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको क्या है माइनस कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 65 माइनस करने पर। ठीक है, उसको माइनस 15 करेंगे तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा हमारा। तो 50 इनमें से किसका बन रहा है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, 91 में से इसको माइनस करेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे, तो ये भी क्या है 50 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन गया, ये दोस्तों कितना बन गया 40। 90 में से 40 माइनस करेंगे तो वही बन जाएगा। अब 90 में से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें 14 माइनस करेंगे, तो ये भी क्या है हमारा 40 बन जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है 90 में डी ऑप्शन जो है वो आपसे कह रहा है 90 प्लस 15 माइनस 25। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। पहले आप इसको ऐड करेंगे, उसके बाद 25 क्या है माइनस करेंगे, तो 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, राइट, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू क्या है, ये आपका क्या है इसमें हो रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, which is the largest number which read as the same in the Indian system as well as in the international। अब ये देखेंगे, अगर इसको हम 1 लाख पढ़ते हैं, ठीक है, हम इसको इंडियन सिस्टम में क्या है दोस्तों 1 लाख पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको 100,000 पढ़ते हैं, 100,000 पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शन की बात करें, इसको 9 लाख पढ़ते हैं या 900,000 पढ़ते हैं, इसको 99,000 पढ़ते हैं, इसको 99,999 पढ़ते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसका ऑप्शन एक बार चेक करके मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। हाँ, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें फर्क ये है दोनों में, इसमें ना कॉमा नहीं है। तो कॉमा नहीं है तो स्ट्रेट अवे क्या है, स्ट्रेट अवे क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आएगा। उसकी वजह ये है, यहाँ प्रॉपर कॉमा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उनमें क्या है प्रॉपर कॉमा का क्या है यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कॉमा नहीं है, तो ये क्या है रिजेक्ट हो जाएगा। तो 99,999 इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस वन। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर प्रॉपर क्या है दोस्तों कॉमा दिया हुआ है। ठीक है, तो 99,999 पढ़ा जाएगा ये इंटरनेशनल में भी और इंडियन सिस्टम में भी। आइए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
कह रहा है किस तरीके से आप 100 टू 1 to 100 अगर आप पढ़ेंगे तो कितनी बार आप उसमें 8 का रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखिए पहले 8 आता है, देन 18, देन 28, देन 38, देन 48, देन 58, देन इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद होगा 68, देन 78, देन 88, देन 98। एक चीज और आएगी क्या, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 तो हो चुका है, तो 89 आएगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 हमारे इसमें आए हैं। और देख लीजिए कुछ और अगर छूट रहा हो तो उसके ऊपर भी हम नजर मार लेते हैं। ठीक है, एक हमारा दोस्तों 80 भी आएगा। ठीक है, 80, 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक और आएगा तो ये हमारा, हाँ एक देखिए 8 यहाँ है, एक 8 यहाँ है, तो ये 2 बार रेपिटेशन हो गया है 8 का, राइट। तो ये और ये अगर काउंट करेंगे तो आपका 20 टाइम्स बनेगा। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन हो गया यहाँ पर वो हो गया सी, मतलब 20 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर 8 को 2 बार काउंट करा जाएगा, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं और यहां पर भी देखते हैं कि क्या था। ये 3 क्वेश्चंस वी हैड डिस्कस ऑलरेडी। यहां पर क्या है आपका असर्शन रीजनिंग के ऊपर क्या है क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए अब यहां पर क्या आता है, अब देखिए यहां पर क्या है, फोर्थ असर्शन क्या कह रहा है, 15 20 ये दे रखा है। इसको अगर देखेंगे तो पहले बॉडमास का रूल अगर फॉलो करें हम तो उसके अंदर क्या होता है, 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, तो ये 19 हो गया। जबकि हमारा आंसर क्या है 7 है, विच इज नॉट इक्वल टू। तो सिंपल हो गया, असर्शन इज फॉल्स हो गया सीधा। जब असर्शन इज फॉल्स हो जाता है दोस्तों तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो क्या है फिर, ऑप्शन कौन सा बचता है ये देख लीजिए। यहाँ ऑप्शन फिर आपके पास एक ही रह जाता है जो कि क्या है ऑप्शन डी। लेकिन मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। रीजन अगर देखेंगे, डिवीजन इज परफॉर्म बिफोर एडिशन। इफ यू फॉलो द बॉड मास रूल, तो बॉड मास में बॉड मास, तो यहां पर अगर आप देखेंगे यस डिवीजन यहां आता है और एडिशन यहां आता है। तो यस डिवीजन इज फॉलोड बिफोर देन एडिशन। तो ये क्या है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और मैं इसको क्रॉस चेक भी यहां से कर लेता हूं कि असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू हो जाएगा, दैट इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, टू रीच द 22,400 कह रहा है यूजिंग अ कैलकुलेटर ओनली 10,000। आपके पास एक कैलकुलेटर है जिसके अंदर बटन में 10,000 ही दिया हुआ है और 100 ही दिया हुआ है, और आपको ये क्लिक मार रहे हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो गया, दिस वन इज 2400। तो 20,000 और 2400 जो आपका हो जाएगा वो आपका दैट विल कम्स टू 22,400। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों एक तो ये 2 और एक ये 24, तो ये 26 क्लिक्स क्या है आपको मारने पड़ेंगे, टोटल आप करके देख लीजिए। तो इन दोनों का जो सम हो गया वो ये होना चाहिए, तभी आंसर क्या है करेक्ट होता है। इसमें क्या भी रहा है, टोटल नंबर ऑफ बटन क्लिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द हाउ मेनी टाइम्स ईच, मतलब ये इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, वही कह रहा है और वही आंसर है। तो इसके अंदर हमारा असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी क्या है बच्चों, वो सही दी हुई है। दैट मीन्स ऑप्शन जो ए है आपका वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सेक्शन बी स्टार्ट होता है, तो मैं इसको अपना क्या है उस पर ले लेता हूं ताकि आसानी से हम इसको क्या है वन बाय वन प्यारे बच्चों क्या है कर सके। देखिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेज कि एक पब्लिशिंग कंपनी है जो क्या कर रही है, प्रिंटेड 15,064
1000 टेक्स्ट बुक्स हो रही है इन ईयर में, एस्टिमेट नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड इन द नियरेस्ट लैक्स में जाना है इसमें, और 10 लाख में जाना है। तो पहले क्या करना है हमें, नियरेस्ट लाख में जाना है, देन 10 लाख में जाना है, उसके बाद उसका जो नंबर आएगा उसका क्या है, डिफरेंस ऑब्टेन करना है। तो दोस्तों देखिए, इसको करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें 6 लिखेंगे यहाँ, और पहले क्योंकि मुझे 54,64,000 दिया हुआ है, तो यहां पर लाख दिया हुआ है, तो यहां पर रहेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, लाख। अगर बच्चों हमें लाख की बात करनी है इसकी, तो उससे पहले का नंबर देखना पड़ता है, दैट इज दिस वन। अगर ये नंबर आपका, मतलब जो भी आपको निकालना पड़ता है, नियरेस्ट का एक प्रोसीजर क्या है, जो भी आपको निकालना होता है उससे पहले का नंबर आप देख लो। जैसे आपको लाख बोला है, तो ये कितना है आपका, ये 1000 है, ये क्या है, 10,000 है। तो जो भी आपको निकालना होता है दोस्तों, मतलब जैसे आपको ये करना है ना, ये क्या है, लैक्स है, एंड दिस वन इज 10 lakhs, दिस वन इज 10,000। तो जो निकालना होता है उससे जस्ट पहले का नंबर देख लिया करो, ठीक है। ये पहले का नंबर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 5 से बड़ा है, 5 या 5 से अगर बड़ा होता है, ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है, तो सारे नंबर जो होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, नियरेस्ट टू लाख, तो क्या होता है, सारे नंबर क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो 0 हो जाते हैं, और ये नंबर क्या है, एक अप हो जाता है, क्योंकि जब ये नंबर क्या है, बड़ा होता है, तो ये नंबर क्या है, अप हो जाता है, तो द आंसर विल बी 16 लाख, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा कह रहा है कि भाई इसमें 10 लाख कह रहा है, इसमें अगर ये चलते तो 10 लाख ये है, तो 10 लाख से जस्ट पहले का नंबर क्या है, ये है। ये नंबर अगर आपका बड़ा होगा या 5 से बड़ा होगा, तो ये नंबर क्या है, सारे नंबर क्या है दोस्तों, 0 हो जाएंगे। देखो ये हो गया 0 0 0 0 0, तो ये नंबर अगर आपका क्या है, 5 या 5 से बड़ा होगा, तो ये सारे नंबर क्या हैं आपके, 0 हो जाएंगे, और ये नंबर एक अप हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 20 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका नियरेस्ट टू 10 लाख में, ठीक है। अब इनका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 20 लाख है एक नंबर आपका, एंड द अदर वन इज 16 लाख, सो द आंसर इज 4 लाख। ये इसका दोस्तों क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए उसके बाद ये कह रहा है 7th, कह रहा है यूजिंग ऑल द डिजिट्स 0 to 9 एग्जैक्टली वंस। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, ये देखिए 0 to 9 एग्जैक्टली वंस, द फर्स्ट कैन नॉट बी 0, पहला नंबर आपका 0 नहीं हो सकता किसी डिजिट को बनाते में। क्रिएट 10 डिजिट नंबर, राइट लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 दैट कैन बी फॉर्म्ड। लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 आपको बनाना है, और वो एग्जैक्टली ठीक है, क्रिएट 10 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब देखिए 10 डिजिट नंबर बोला है दोस्तों, 10 डिजिट नंबर, अब देखिए लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर अगर देखेंगे 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5, एंड में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या है आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कह रहा है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ये भी क्या है 10 डिजिट नंबर होना चाहिए दोस्तों, ऑड नंबर कह रहा है, ठीक है, ठीक है। ऑड नंबर का मतलब है पीछे जो है वो 1 3 5 7 9 पर एंड होना चाहिए। अब इसमें सबसे छोटा ऑर्डर नंबर क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा ऑर्डर नंबर तो 1 होता है, ठीक है। तो सबसे छोटे मतलब एंड जो होगा मैं 1 से कर देता हूं एंड, ठीक है। और ये कह रहा है
अच्छा एग्जैक्टली वंस, एक बार ही यूज होनी है दोस्तों। अगर एक बार यूज होनी है तो आप क्या कर लीजिए, यहां पर लार्जेस्ट कह रहा है ना, फिर 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 5 तो करना ही नहीं है, 4 कर लो, 3 कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो, 0 कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। ठीक है, इसमें भी इस तरीके से ही है। अब स्मॉलेस्ट कह रहा है तो मैंने यहाँ 1 रख दिया, स्मॉलेस्ट कह रहा है ऑर्डर नंबर, ये 1 कर दिया। फिर आपका क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कह रहा है, इसमें फिर 3 से स्टार्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, या ऐसा करता हूं, बेहतर रहेगा 1 से स्टार्ट करता हूं, सबसे छोटा नंबर 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मत यहां करो, आप यहां 0 करके यहां 9 कर दो। ठीक है, इस तरीके से क्या है आप इसको कर सकते हो। हाँ जी देखो, तो अगर आपको ये है कि ये वाला नंबर रहेगा, जैसे ये लिख दिया मैंने, तो इसमें आपको ना एक ध्यान देने की जरूरत है कि ये 0 अगर यहां नहीं आके यहां आता तो आप सोचो, तो अगर यहां पर 0 आ जाता आपका, तो ये क्या बन जाता है यहां पर 1 0 2 3 4 5 7 5 6 6 7 8 और 9। अब ये देखो, अगर इस तरीके से हो तो फायदा क्या बैठेगा, आप ये देखो इस तरीके से अगर हो तो फायदा क्या बैठेगा आपका, कि आपका ये काउंटिंग एक बनती चली गई, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर बोला है। ठीक है, ऑर्डर नंबर अगर आप बोला है तो इस तरीके से आप क्या है इसको कर सकते हो। दूसरा, इसमें एक चीज का ध्यान रखो, 5 से मल्टीप्लाई होने वाले जो नंबर होते हैं वो क्या रहते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं वो आपका 0 5 पर एंड होते हैं और 0 पर एंड होते हैं। तो अगर पीछे 0 लगेगा तो छोटा होगा, या बड़ा नंबर दिखाना है ना, तो आप ऐसे काम करो, यहाँ पर बड़ा नंबर दिखाना है तो आप इसको यहाँ पर 5 ही लिख के, क्योंकि बड़ा करना है, फिर 4 3 2 1 0, इस तरीके से आपका हो जाएगा। देखो इस तरीके से अगर आप कर लोगे तो बात बन जाएगी कि उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका ये क्या है दोस्तों, 0 के साथ क्या है वो एंड हो जाएगा आपका, तो सबसे बेहतर क्या है वो रहेगा। ठीक है, अब आ गया ये देखिए, एक यहाँ पर कह रहा कंपेयर 30,000 है एक, और ये कह रहा 3 लाख है। तो दोस्तों 30,000 जो है वो आपका, आपको पता है इस तरीके से बनता है, और जो 3 लाख है वो आपका ये बनता है। तो बहुत सिंपल है, इसमें यहाँ पर ये साइन आ जाएगा। दूसरा, एक आपका 50 लाख है, और 5 मिलियन में, 1 मिलियन में क्या होता है 10 लाख होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 लाख कर देंगे तो 50 लाख ही आपका क्या है दोस्तों आ जाएगा, तो ये इक्वल है। ठीक है, तो ये बॉक्स इसका हो गया, ये बॉक्स इसका हो गया। ठीक है, अब आ गया ये, अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे बढ़िया रहेगा कि हम इसको यहीं पे लाके क्या है दोस्तों वो सॉल्व कर लें। अब देखिए ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या है। देखिए, ये कह रहा है कि एक स्टेडियम में 28 रोज है ऑफ चेयर्स की, ईच रो में 729 क्या है दोस्तों, वो आपके पास चेयर्स हैं। ओनर ने सोल्ड कर ली टिकट्स टू वॉच द क्रिकेट इन द मैच, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द टोटल। तो देखो जितनी रोज हैं और जितने आपके पास क्या है दोस्तों वो क्या हो रहे हैं, जितनी रोज हैं और जितने आपके पास क्या हो रहे हैं चेयर हो रही हैं, आप उनको क्या है वो मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते चलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो छोटा कर देता हूं मैं पहले। देखिए, तो यहां पर आप ना इसमें ना वर्डिंग करके लिखेंगे तो सबसे बेहतर क्या है इसमें रहेगा। अब देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, हाउ नंबर ऑफ रोज, तो आपके पास ये कितना आया 89। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो।
तो वो आपके पास 729 दे रखा है, ठीक है। अब आपको टोटल नंबर वो निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। दोस्तों आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका ये 64,880 एक मिनट, हाँ ये आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है अगर हर टिकट की जो कॉस्ट है 150 थी, ठीक है, हाउ मेनी मनी रिसीव्ड इफ द स्टेडियम इज फुल्ली ऑक्यूपाइड। तो अब ये जो आंसर आया उसको 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मनी रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 150, तो ये आ जाएगा ₹9,732,150। ये आपका आंसर होगा इसका। उसके बाद 10th क्वेश्चन पे आ जाइए। केरल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ये है, सिटी भी गई है, न्यू सर्वे प्रेडिक्ट्स द पॉपुलेशन सिटी है इंक्रीज होगी इतने से इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, और पॉपुलेशन भी है सेम पीरियड में। तो कह रहा है फ्यूचर पॉपुलेशन बोथ सिटी में आफ्टर 5 इयर्स क्या होगी। तो आप इसमें ही ऐड कर दो पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए आफ्टर 5 इयर्स 37 तो ये ऐड कर दो पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 5 इयर्स। तो यहां पर ऐड कर देंगे आप क्या आ गया, ठीक है, पहला ही हो गया। उसके बाद राइट द वर्ड्स ऑफ द सिटी बी इन इंटरनेशनल सिस्टम, ये एक आंसर है। बी यहां पर क्या लिखा हुआ है 1000280। अब देखो इसको ना 3 उसमें करना पड़ता है, अगर आपको देखो ये पता है जैसे, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा देख लीजिए, इसको करने के लिए क्या करा जाएगा समझो, हाँ तो इसको पढ़ा जाएगा, ये क्या है 10 मिलियन 200 2000 सॉरी 2800 800, ठीक है। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं अब अपना, आइए अब इसके अंदर क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं। सेक्शन डी आ गया है, अब देखिए दोस्तों, देखिए यहां पर हम नेक्स्ट आ गए हैं। इसमें क्या कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हुए चलिएगा मजा आएगा। देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है
फर्स्ट वाला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब देखिए जो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो वो कौन सी होती है? 999 को 8 टाइम्स लिख दोगे तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चलेंगे हमारा किसका 7 डिजिट पे भी चलते हैं, पहले 9, उसके बाद स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कह रहा है, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ठीक है। डिफरेंस क्या रहा निकालने के लिए? तो इसके डिफरेंस के लिए हम इनको ना हिसाब से कर देते हैं, हम नीचे कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए डिफरेंस, 9 9 9 9 9 9 8 9, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, how many digits are there in the product of the smallest 9 digit number and the smallest 8 digit number? अब देखिए प्रोडक्ट पहले देखते हैं, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, देखो सिंपल है बहुत ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रोडक्ट कह रहा है। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले ना सारे जीरोस लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 1 1 1। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, तो कितने डिजिट होगी इसके अंदर? 15 और 16 डिजिट्स होगी टोटल मिला के। देयर आर 16 डिजिट्स, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमने कहते हैं क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। अब हम आते हैं इसके अंदर, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए क्या है, एक फैमिली को क्या चाहिए, नीड्स टू बाय टिकट्स फॉर द थीम पार्क, अ सिंगल टिकट इज फॉर 200, देयर इज आल्सो अ फैमिली पैक ऑफर इतना, मतलब सिंगल टिकट खरीद लो तो 200 रुपए लगने हैं, और अगर पैक खरीद लोगे पूरा तो 750 रुपए लगने हैं, जिसमें 750 के अंदर 4 टिकट्स आ रही है, फूड वाउचर आ रहा है 100 रुपए का, ठीक है। ये देख लीजिए, यहां मैं दिखा देता हूं आपको इसको, यहां लिख लेता हूं, सिंपल रहेगा। देखिए तो हमारे पास क्या है, सिंगल टिकट 200, और फैमिली पैक 750, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है, 4 टिकट्स है, ठीक है, और फूड वाउचर है ₹100, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब देखिए इसके बाद
कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग, ये इंडिविजुअली, अगर इंडिविजुअली आप टिकट वो कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, दैट मींस इट विल बी 2000 आ जाएगा ये। तो यहां पर ये ऑप्शन बी आ गया। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग 4 टिकट्स इफ दे बाय फैमिली पैक। फैमिली पैक है मतलब 750 में 2 लोग आ रहे थे, तो 750 इंटू 750 हो जाएगा, 750 इंटू 2, या तो 750 प्लस 750 कर लो, या आप इसको लिख लेंगे 750 इंटू 2, कुछ भी आप लिख सकते हो, दो लोगों, 2 फैमिली पैक होने हैं, राइट। अब देखिए उसके बाद, तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, द ऑप्शन विल बी write an expression for the total cost of buying 6 tickets if they buy one family pack, एक फैमिली पैक ये हो गई, प्लस उसके बाद 2 टिकट इंडिविजुअल के दो मतलब ये 200, ये आएगा, या तो इनमें से कोई भी आंसर आ जाएगा, देख लो अब कौन सा है, देख लेते हैं। ये आंसर आ रहा है दोस्तों कौन सा, सी, ऑप्शन सी। ये रहा, और इसका ये रहा, और इसका ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है अगर 10 टिकट बाय करी जाए तो वो क्या है, क्या पड़ेगा वो, इकोनॉमिकल पड़ेगा, मतलब सस्ता पड़ेगा। अब देखिए सस्ते के लिए क्या करना पड़ेगा, कह रहा है जी 10 इंटू ये, तो ये तो 10 टिकट के लिए, ठीक है, पढ़ लिया। तो फैमिली पैक ही क्या है, सस्ता पड़ रहा है वैसे, मैं अगर बताऊं आपको तो फैमिली पैक में क्या आ रहा है 750 में इंटू 2 फैमिली पैक हो जाएंगे, इसका मतलब है यहां पर हमारे 8 मेंबर्स कवर अप हो गए, प्लस 2 बंदों का और चाहिए तो उसको इंडिविजुअली ले लो, ये इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा। तो आप इसका टोटल भी अगर आप करोगे तो 1500 प्लस 400 मतलब 1900 में हो जाएगा, जबकि इस ऑप्शन के अंदर 1200, ये 1200 आएगा, ये 750 आएगा, दैट मींस ये दोस्तों आ जाएगा 1950। इसको करोगे तो 1500 प्लस 200, लेकिन ये 8 लोगों का ये हो गया, और ये एक पर्सन का हो रहा है, क्योंकि एक पर्सन है तो 9 बंदों का हुआ है, 10 बंदों का ही नहीं है, तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये 10 बंदों का है इंडिविजुअल का, लेकिन ये 2000 आ रहा है, इसमें 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 यही ऑप्शन इकोनॉमिकल है, तो दैट मींस हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए वेरी गुड, आइए देखिए उसके बाद हमारे पास ये केस स्टडी आती है। सबसे पहले इस केस स्टडी को हम क्या है सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी केस स्टडी है, देखिए देखिए केस स्टडी क्या कहती है यहाँ पर, पहले देखिए इसको देख लेते हैं 13 का फर्स्ट। 13 का फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट 60, ये तो सिंपल वाला है हमारे पास, थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये कह रहा है 60 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 देन प्लस 27 डिवाइड बाय 3। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, बॉड मास के अकॉर्डिंग वी नीड टू बी, बॉड मास BODMAS, B means to see brackets, first of all we need to solve the brackets, तो ब्रैकेट्स के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा 60 प्लस 36, इसे सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 9, नाउ इफ यू ऐड देम यू विल गेट 6 और 9 एंड 9, दिस इज 105, 105 तो इसका आंसर आ गया पहले वाले का, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट हमने कर दिया। उसके बाद सेकंड देखते हैं, इसमें ए कह रहे कार्टन में, एक कार्टन है, मैं आपको समझा देता हूं, देखो ये कार्टन है, दिस इज द कार्टन, ठीक है। इस कार्टन के अंदर अगर आप देखते हो तो क्या हो रहा है, 25 ऑरेंजेस आ सकते हैं,
हर ऑरेंज का जो वेट है वो कितना है, 200 ग्राम है। ठीक है, अब ये कार्टन उठाकर एक बड़े बॉक्स के अंदर डाल देना है। एक बड़े बॉक्स के अंदर क्या है, डाल देना है। ये जो बड़ा बॉक्स है कैन कैरी 10 kgs ऑफ ऑरेंजेस। कह रहा है आप इसकी वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट कैन फिट इनटू द बॉक्स, इसके अंदर फिट आ जाए। आप समझो 25 ऑरेंजेस हैं और ये कितना है, 10 kg ऑफ ऑरेंजेस है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इनका वेट निकाल लीजिए। टोटल वेट ऑफ 25 ऑरेंजेस इन कार्टन। तो क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 200, दिस इज इन ग्राम्स। ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू डिवाइड, 1 ग्राम में केजी में कितने ग्राम्स होते, 1000 से डिवाइड कर लो, 50 केजी आ गया। ठीक है, अब 50 केजी का हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस पूरे के पूरे हैं, और वेट जो है वेट बिग बॉक्स कैन होल्ड। तो नंबर ऑफ कार्टन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्टन्स 50 केजी ये रहा जो पूरा है, और 10 केजी इसका है, 5 कार्टन आ गए दोस्तों। ठीक है, तो ये बी का ऑप्शन, बी का आंसर आ गया ये फिलहाल। ए का करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 5 क्या है हमारे पास, कार्टन्स आ गए, और दोस्तों एक कार्टन में 25 ऑरेंज हो रहे हैं। हाँ, तो टोटल मिला के हमारे पास 125 क्या है, ऑरेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए, आई गेस करते में थोड़ा सा एक करेक्शंस कर लीजिए। यहां पर क्या है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू, कैलकुलेशन एरर हो गई। ठीक है, तो यहां देखिए, ये मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे, दिस विल कम अप एज 5000, और बिग बॉक्स कितना होल्ड कर सकता है, हाँ ये ग्राम में हो गया, और इसको 5000 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये केजी आ जाएगा, 5 केजी कैन होल्ड। ठीक है, उसके बाद जो वेट ऑफ द बॉक्स है वो 10 केजी कर सकता है, तो दोस्तों 10 केजी डिवाइड बाय 5 केजी दैट इज 2 कार्टन्स की क्या है जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये बी का आंसर हो गया हमारा। उसके बाद ए के आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस की बात करी गई है दोस्तों, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो जाएंगे 2, तो हमारे क्या है कार्टन है, और एक कार्टन के अंदर क्या है 25, हमारे ये ना 25 ऑरेंजेस है, तो 50 ऑरेंजेस क्या है हमारे पास आ जाएंगे। इस तरीके से क्या है इसको हम कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बड़ी अच्छी केस स्टडी है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है फॉर द वाटर बिल कैलकुलेशन द फैमिली मेंबर्स वर पर्टिकुलरली केयरफुल विद देयर वाटर यूसेज, के लिए क्या है बहुत पर्टिकुलरली क्या है वो केयरफुल है कि भाई हमारा बिल जो है वो ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब इसमें ये कह रहा है कि इन्हें ये पता है कि इनकी जो एक यूनिट है, एक यूनिट जो कंज्यूम होती है वो बच्चे होती है 7 रुपए की, 7 रुपीज की। बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाने के बाद भी उन्होंने 30 यूनिट्स क्या है वाटर का कंजम्पशन करा, इसका मतलब है 30 मल्टीप्लाई बाय 7, 210 इज द आंसर, ये होना चाहिए इनका बिल का। लेकिन इनको स्टैंडर्ड मेंटेनेंस चार्जेस क्या है वो देने पड़े 250 के, और एक ओवरसाइट मतलब इनको लेट फाइन भरना पड़ा क्योंकि लेट हो गया बिल देने में, तो 50 रुपीज का। तो अब ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखो वाटर बिल का, ये सब पार्ट दे रखे, तो इसको फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं इसको बोर्ड पे ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि सो दैट हम इसको क्या है आसानी से कर सकें। आइए देखिए,
ये और पार्ट है, मैं इसका और पार्ट भी करा दे रहा हूँ। हालांकि हमें अभी अपना टाइम क्या है, पूरा 1 आवर मिला था, लेकिन उसके अंदर ही हम इसको वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वाटर बिल। तो टोटल वाटर बिल की अगर बात करें तो दोस्तों इनका जो भी यूनिट आई है, अगर आप देखेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाय 7 की यूनिट रही है, प्लस इनको एक मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़े हैं, प्लस इनको 50 रुपीज का फाइन देना पड़ा, दैट इज 210, 250 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 210 प्लस 300, ये तो दोस्तों 300 हो गया ना, तो 510 का क्या है इनका आंसर हो रहा है हमारे पास। उसके बाद सेकंड, ये तो एक्सप्रेशन था, हम मतलब इस एक्सप्रेशन को आप यहां लिख के छोड़ सकते हो, इतना लिख के छोड़ दीजिए, दैट इज बस खत्म। पहले मैं इतना कह रहा था, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड वाले में दोस्तों क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। अब इसमें सेकंड वाले में टोटल अमाउंट ऑफ बिल, वही एक्सप्रेशन जो बच्चों ऊपर लिखा है उसको यहां कॉपी करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 210 हो गया, देन 250 हो गया, देन 50 हो गया। इफ यू एड दिस यू विल गेट 510 इज द आंसर। उसके बाद यहां पर थर्ड क्या है, इफ द हाउस होल्ड पेड 600 फाइंड द बैलेंस अमाउंट पेड 600 तो माइनस टोटल बिल, तो दोस्तों ये हो गया 510, तो 90 रुपीज इज द बैलेंस, दिस इज द बैलेंस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ के ऊपर बात करें, ठीक है, फोर्थ के ऊपर बात करें पार्ट के ऊपर, what would be the bill if they use 400 units next month and pay the bill on time to avoid the late fine। मतलब लेट फाइन मतलब 50 रुपीज नहीं लगे, बाकी ये मेंटेनेंस चार्जेस तो लगे होंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कह रहा ये। तो बिल 40 मल्टीप्लाई बाय 7 यूनिट्स का एक है, और 250 तो लगेंगे, आपका 50 नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, टाइमली भर रहे हैं, तो ये क्या आ गया 280 देन 250। देखो एक्सप्रेशन नहीं कह रहा, अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, आपको कैलकुलेट करने के लिए टोटल बिल, तो 400 530 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस क्या है दोस्तों खत्म कर लिए। तो वी कैन से बूम बैंग ब्लास्ट। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो जो लोग सुशांत लोग डीपीएस गुरुग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको सेंड कर सकते हैं, या ये अदर डीपीएस के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है, या आप ये कह सकते हैं जो भी क्लास 7th में हैं, जिनके ये 2 चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस, और जो हमारे पास अर्थमेटिक जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके जो सिलेबस जिस बच्चों के आ रहे हों, उनके लिए क्वेश्चन पेपर क्या है इंपॉर्टेंट है। मैं इसके सोल्यूशन को और जो इसकी क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको वहां से जाकर क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच अगेन।